वेलकम टू अलोन लर्निंग। आज हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े अन्य फैक्ट्स भी देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द पूछा गया है यहाँ पर। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो आंसर मुंडकोपनिषद हो जाएगा। मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद उपनिषद का भाग है। इसमें ऑप्शन में मनुस्मृति दिया गया है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। और ऋग्वेद ऑप्शन में है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। प्राचीन वेद यदि आपसे पूछा जाए प्राचीन वेद तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश जो है आत्मा संबंधी विवाद नहीं, ब्रह्मचर्य नहीं, धार्मिक नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। तो बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। यदि बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था। जन्म की बात करें तो बुद्ध का जन्म जो है कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पहला उपदेश इन्होंने ऋषिपत्तनम में दिया था। कहाँ पर दिया था? ऋषिपत्तनम। और ऋषिपत्तनम का दूसरा नाम है, ऋषिपत्तनम में दिया था और दूसरा नाम इसका सारनाथ है। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया है? श्रावस्ती में दिया है। श्रावस्ती में दिया, जिसे कोसल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसल। दूसरा नाम इसका कोसल है। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो है कुशीनारा में हो गया था। कुशीनारा को आज की डेट में कुशीनगर कहते हैं। कुशीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, यदि बात करें राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व। और यहाँ का शासक कौन था? नंदराज था। नंदराज था यहाँ का शासक। और इसकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? धौली बनाई थी इन्होंने राजधानी। धौली का दूसरा नाम था तोसली। दूसरा नाम तोसली था। और अशोक के इष्ट देव की बात करें तो अशोक के इष्ट देव शिव जी थे। शिव जी अशोक के इष्ट देव थे। अशोक ने बाद में चलकर जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। और किसके कहने पर? निग्रोध के कहने पर जो है इसने जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर व एवं सुल्तान किस वर्ग के थे?
क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुर्क हो जाएगा। यदि बात करें तुर्क की तो अलप्तगीन, एक व्यक्ति अलप्तगीन था। अलप्तगीन जो है गजनी वंश का शासक था। भारत में गजनी वंश का शासक यदि पूछा जाए गजनी वंश का शासक कौन था तो अलप्तगीन था। अलप्तगीन ध्यान रखना है, अलप्तगीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? यह थी शिवाजी के काल में। और ये अष्टप्रधान कौन कौन से थे? पेशवा था, पेशवा, अमात्य, सरेनोबत, दबीर, सुरुनवीस, या इसको कहते हैं सचिव। सुरुनवीस को क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं। सचिव पंडित राव था। सातवां है न्यायाधीश और आठवां वाक्यान्वीस। तो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1857 के समय पाल्मस्टन था। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 1857, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया गया था। और यह अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुआ था। और इस समय प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था, जो 1855 से 1858 तक प्रधानमंत्री था। यदि बात करें इसमें विंस्टन चर्चिल की, तो चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय पूछा जाए तो चर्चिल थे दूसरे विश्व युद्ध के समय। और दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो एटली थे जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की तो यह किया था, ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 ईस्वी में। और कहाँ पर किया था? दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। यदि बात करें वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संगठन बनाया था। यदि बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था। बात करें भगत सिंह की, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो यह किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसने पुलिस स्टेशनों की स्थापना की और स्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया इसी के द्वारा। स्थायी बंदोबस्त यदि पूछा जाए आपसे, स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में? स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू किया गया और किसने लागू किया? तो यह था कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल से संबंधित नहीं था तो आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। मोतीलाल नेहरू, आयंगर और विट्ठल भाई पटेल, ये तीनों लोग जो है इससे संबंधित थे स्वराज दल से, लेकिन
राजगोपालाचारी नहीं थे। तो आंसर राजगोपालाचारी हो जाएगा। बात करें स्वराज दल की, तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में 1923 1 जनवरी 1923 मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष सी आर दास जो है अध्यक्ष थे। और सचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू सचिव थे। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए अध्यक्ष सी आर दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और वह दिन था बैसाखी का दिन। बैसाखी के दिन ये कांड हुआ था। और इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था, जो है इसका नाम था हंटर कमेटी। और उस समय ये हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था। रॉलेट एक्ट का विरोध था। जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था उस समय जनरल डायर ने भीड़ पर गोली चलवाई थी। इसके विरोध में गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल अलोन लर्निंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।